कल अगर मार्केट 10% नीचे गिर जाए तो क्या आपका पैसा सेफ रहेगा? और अगर मार्केट 20% ऊपर चला गया तो क्या आप उसका फायदा उठा पाओगे? ज्यादातर लोग दोनों टाइम गलत करते हैं, पैनिक भी करते हैं और मौका भी खो देते हैं। लेकिन 2026 तक एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना पॉसिबल है जो डाउन मार्केट में प्रोटेक्ट करे और राइजिंग मार्केट में डबल बेनिफिट दे। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको स्टॉक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स की स्मार्ट चॉइस से आप 2026 तक एक फ्यूचर रेडी पोर्टफोलियो बना सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। देखो, 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इंडिया अभी दुनिया की सबसे तेज बढ़ रही इकोनॉमीज में से एक है। यहाँ यूथ पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हाई है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों एक्सपैंड हो रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एनवायरनमेंट बनता जा रहा है और इस ग्रोथ का सीधा फायदा मिलता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, क्योंकि ये आपके पैसे को कंपनीज के ग्रोथ के साथ मल्टीप्लाई करने का मौका देते हैं। तो चलो एक सिंपल और प्रैक्टिकल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं जो 2026 तक आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे। सबसे पहला हिस्सा, लार्ज कैप फंड्स। ये बड़े और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस। ये पोर्टफोलियो का फाउंडेशन होते हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स: एसबीआई ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड। एलोकेशन 30%। दूसरा हिस्सा, फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये मार्केट के हिसाब से कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्विच करते हैं। इससे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इलस्ट्रेटिव ऑप्शंस: पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटाक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। एलोकेशन 25%। तीसरा हिस्सा, मिड कैप फंड्स। मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं, रिस्क थोड़ा ज्यादा पर पोटेंशियल रिटर्न स्ट्रांग। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स: मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटाक इमर्जिंग इक्विटी फंड। एलोकेशन 20%। चौथा हिस्सा, सेक्टर या थीमेटिक फंड्स। 2024 से 2026 के बीच सबसे बड़ा ग्रोथ किस थीम में हो सकता है? एआई, ईवी, रिन्यूएबल्स, फार्मा, हेल्थ केयर। आप एक्सपोजर कंसिडर कर सकते हैं इन जैसों में: टाटा डिजिटल इंडिया फंड, टेक्नोलॉजी थीम; मिराय एसेट हेल्थ केयर फंड; आईसीसीआई प्रूडेंशियल क्लीन एनर्जी फंड। एलोकेशन 15%। और आखिरी हिस्सा, स्टेबिलिटी के लिए, डेट या हाइब्रिड फंड्स पोर्टफोलियो को स्मूथ रखते हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स: एचडीएफसी हाइब्रिड डेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। एलोकेशन 10%। तो 2034 के लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो कुछ ऐसा लग सकता है: लार्ज कैप 30%, फ्लेक्सी कैप 25%, मिड कैप 20%, थीमेटिक सेक्टर 15%, डेट हाइब्रिड 10%। ये कॉम्बिनेशन रिटर्न, सेफ्टी और अपॉर्चुनिटी तीनों को बैलेंस करता है। लेकिन याद रखो, पोर्टफोलियो बनाना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल। एसआईपी सेट करो, हर महीने इन्वेस्ट करते रहो। मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन से पैनिक मत करो। ओवर रिएक्शन सबसे बड़ा एनिमी है। आज इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो 2026 तक खुद को थैंक यू बोलोगे। अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कैटेगरीज के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के डिटेल्ड परफॉर्मेंस नंबर्स डिस्कस करें, तो कमेंट करो फंड्स लिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे 2026 के लिए पोटेंशियल टॉप परफॉर्मर्स और उनके ग्रोथ ट्रिगर्स।